तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और उसको थोड़ा सा समझेंगे। मैं आपको इसको डिटेल में बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, एक अजय नाम का एक बच्चा रहता है जो कि अपने कोई मालिक थे उनके साथ वो काम करता था। तो फिर अब उसको छुट्टी चाहिए थी, तो फिर वो जाता अपने मालिक से। फिर वो बोलता है, अब मालिक सोचता है कि पहली बात इसको धन भी दूं, अब मैं छुट्टी भी दूं, तो अब क्या करूं। फिर मालिक सोचता है कि चलो इसको कोई चैलेंज देते हैं, यानी कि कुछ भी समझ लीजिए, अगर वो इसको पूरा कर लेगा तो फिर वो जीत जाएगा, यानी कि उसको छुट्टी मिल जाएगी और उसको धन भी मिल जाएगा। तो वो कहता है तुम्हें आह और आ लाना है। अब आप सोच रहे होंगे आह और आ क्या होता है। आ और आ ये होते हैं जैसे कि आप पीड़ा में होते हैं, यानी कि कुछ दर्द होता है तो फिर आ चिल्लाते हैं। और आ जब हम पानी पीते हैं तो फिर या फिर कुछ भी जूस जो हमें अच्छा लगता है तब निकलता है आह ये। तो फिर ना अब इसको समझ नहीं आता। फिर ये किसी से पूछता है जाके, तो फिर वो बताते हैं कि जब तुम्हें पीड़ा होती तब आ निकलता है और जब तुम्हें अच्छा लगता है तब आह निकलता है। तो फिर ये सोचता है कि मैं कैसे लाऊं। अब ये सोचता है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और तभी मैं ये लगा पाऊंगा। तो फिर वो एक मक्षिका यानी कि मधुमक्खियों को लाता है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है, और इसके अंदर फिर उसको पीड़ा भी लाना रहता है। तो फिर इसके लिए ना वो एक मिनट उसके लिए अब इसको इसलिए निकलता है क्योंकि इसको कुछ चोट वोट लग जाती है, तो फिर इसको कोई निकल जाता है। वैसे तो ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने इसमें पढ़ा है चैप्टर में थोड़ा सा, तो मुझे क्लियर हुआ है। इसके ये शब्दार्थ है, एक मिनट, आपको मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हुए, अब है हाँ शब्दार्थ। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आंसर करने में तो बहुत काम आते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये है आंसर शीट, ये है आपकी आंसर शीट और ये है क्वेश्चंस। अब इसमें क्या करना है, आपको मैचिंग करनी है। अधोलिखितानि पदानि समृ अधे पिलानि। तो हमें क्या करना है, इसमें मैच करना है जो इसका राइट आंसर है। तो फिर चलिए देखते हैं ये प्रश्न नंबर 1 का। ये काखते तो इसका लिखा है, चलिए हम आगे देखते हैं। सहते, सहते का क्या होगा, करे। सधा, सधा का क्या होगा, थीड़म। साहस, साहस का क्या होगा, असाहसित। धनम, धन जिसके पास धन हो और उसका अगला क्या होगा, दिवाण। आकाशम, आकाश, गगनम, गगन। धराम, पृथ्वी। चलिए अब अगला देखते हैं। ये तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया होगा मेरे ख्याल से, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है ना, मंजूषा से आपको निकालने रहते हैं और इसके लास्ट का शब्द ना कभी कभार मिलता है। जो इजी होते हैं आप तो वो खुद से कर लेंगे। देखिए एक बार, चतुर, चतुर जो बुद्धिमान होता है, मूर्ख जो बुद्धिमान नहीं होता है। ये अजीम क्या था, चतुर था, वही चीज, ये तो इजी था। चलिए अगला पढ़ते हैं। आनोतुम, आनोतुम, नेतुम। आपको वर्ड थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिलेगा। निर्छत, प्रवासित, स्वामी, सेवक, स्वामी और सेवक। प्रसन्न, दुर्खित, उच्चय, निश्चय, उच्चय ऊपर, निश्चय नीचे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, इसमें ना आपको सेंटेंस पूरे करने हैं, सेंटेंस आपको इसमें पूरे करने हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं इसके वो मीनिंग्स। तो फिर अगर आपको मीनिंग पता होगा तो फिर आप उसको बना लेंगे, तो फिर गाइस चलिए देखते हैं। इसके अंदर जैसे कि लिखा है बालकः,
बालिका बालक और बालिका च का मतलब क्या होता है और एंड। क्रीडाने क्षेत्र क्रीडान जो लड़की और लड़के हैं वो खेलने की जगह पर खेल रहे हैं। मेघ उच्चै गर्जन्ति बकसी इव शेर्ता भवते स्त एव जनय अह पठामि त्वाम आप पठ। तो फिर आप अगर आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा, जो वर्ड है ये मंजूषा में जो वर्ड लिखे हैं, तो फिर आप इसको इजीली कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो पिछले चैप्टर पढ़े थे उनके वर्ड मीनिंग थोड़े थोड़े मिलते हैं। जैसे कि बालकः बालिका, क्रीडाने क्षेत्र वाले जो आप जानते हैं ना, एक था जिसमें बताते हैं कि बालू का क्षेत्र था कुछ, वो उसमें आपको पता चल गया होगा, कुछ वर्ड्स मिलते हैं। तो चलिए अब आगे का करते हैं। अधोलिखितानि प्रणाम उत्तर लिखने, क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। चलिए पढ़ते हैं। अजीम गृह कुंत्र विद्याने अजीमा गृह कुंत्र आवासे पछितः। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वामी मूर्ख अस्ति चतुर व। जो वो था स्वामी, वो चतुर था या फिर मूर्ख था? तो वो क्या था? चतुर था। क्या लिखा है इसमें? चतुर। अजीना का व्याक विषानी अजीका वर्चा शनि विस्त्राति। अगला पढ़ते हैं। अन्य मक्षिका कुत्र दशंति। अन्य मक्षिका पस्ते दस्ती। स्वामी अजीजा की याद न इच्छति। स्वामी अजीजा धेन दान न इच्छति। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें हमें क्या करना है? निर्देश लकारी पूर्वक, लकार हमें लकार में करना। आपको पढ़ाया था ना लट लकार, ये सब आपके स्कूल में तो पढ़ाया गया होगा। देखिए आपके बुक के पीछे सारे लिखे हैं लकार, आपके बुक के पीछे सारे लकार लिखे हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। अह शिक्षिका थन थर्माणि। अहम शिक्षिका दन दास्मै। परीक्षम जन धन प्राप्यन्ति। परीक्षाई जन धन प्राप्यति। स्वामी उच्चे वदिति। स्वामी उच्चे अवदत। अजीज पेटिका गृहपति। अजीज पेटिका गृहपति। त्वम उच्चे पठिष्यसि। त्वम उच्चे पठः। यानी कि इसमें फॉर्म का में ही करना था। ये जो डैश आपको दिख रहा है ना बुक में, आपको बस यही चेंज हुए हैं। चलिए अब आगे के देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि पठेन लिखते। इसमें क्या करना है? उल्टे पुल्टे करके लिखे हुए हैं, आपको इनको सीधा करके लिखना है। चलिए सीधा करते हैं। तो ये जैसे कि उल्टा लिखा हुआ, अब आप जैसे कि स्टोरी नहीं होती, जैसे कि ऐसा होता है। एक बार की बात थी, एक लड़का था, वह जा रहा था। अब लिखा है वह जा रहा था, एक लड़का था। एक लड़का था जो जा रहा था, ये आएगा ना। तो फिर वही चीज को उल्टा पुल्टा करके लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। स्वामी, अरे सबसे पहले आएगा अजीजा सरल परिश्रमी च अस्ति। अजीजा जो था वो बहुत ज्यादा परिश्रमी थे, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। दूसरा, एकदा सह गृह तंष्टा अवकाश वास्त्रे। उसको अपने घर जाने के लिए उसको अवकाश चाहिए था, छुट्टी चाहिए थी। पत्र में आप लिखते हैं अवकाश, हिंदी में पढ़ा होगा। 3, अजीजा पेटिकाम अन्याति। चौथा, मक्षिका वास्मान दरिष्टति। 5वां, पंडित स्वा अत्यंची छिरकोती। तो ये मैंने आपका पूरा कवर कर दिया है।
आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको आपके बुक के उसके लिए मैं आपको एक वो बता देता हूँ, कोई चैनल बता देता हूँ जिससे आप देख के कर सकते हैं। एक तो ये चैनल है जिसमें आपको सारी चीजें बता दी जाएगी, और एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेटिक ब्रेन्स, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी सही एक्सप्लेनेशन की जाती है। आप अपने पढ़ाई के लिए मेरा चैनल देखिए और उसका देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा।